हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी एक बार लाइव आ जाइए और बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और आज बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जो इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है वो पढ़ने वाले हैं। 2024 का इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है, उसको हम लोग आज करने वाले हैं। और आज क्या करेंगे बाबू, आज करेंगे हिंदी का मॉडल पेपर। तो सभी बच्चे एकदम रेडी हो जाइए। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे बता दीजिए एक बार आप लोग कैसे हैं। सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कीजिए और सभी अपने दोस्तों को बुला लीजिए, क्योंकि जो आज का क्लास होगा बाबू बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो सभी बच्चे एकदम रेडी हो जाइए, सभी बच्चे आ जाइए लाइव। तो चलिए, आज का जो वीडियो होने वाला है बाबू एकदम ओरिजिनल है, इंटरनेट वाला जाके आप लोग खोजिएगा तो मिल भी जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए क्या है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का यहाँ पे देखिए मॉडल पेपर पढ़ेंगे। कौन? तो इंटरनेट वाला। देखिए इंटरनेट वाला पढ़ने से यही मतलब है, जो यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड में जिस प्रकार का क्वेश्चन सेट किया जाता है उस प्रकार का क्वेश्चन इसमें रहता है। देखिए जैसे हिंदी का बहुत सारा बच्चे बोलते हैं कि हमारा तैयारी हो गया, लेकिन इसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको याद नहीं होगा। यानी पढ़ने से बहुत सारा फायदा है, क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है और इसमें से ऐसा मतलब बहुत ज्यादा प्रश्न लड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है। तो आपको क्या करना है बाबू, आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। और आज हम लोग करने वाले हैं इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का हिंदी। बाबू क्या हिंदी पढ़ने वाले हैं। और हिंदी में कितना है तो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए यहाँ पे प्रत्येक संख्या 1 से 100 तक है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 का प्रश्नों का आपके मतलब आंसर देना है, ये OMR पे देना है। और ये यहाँ देखिए इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है। सभी बच्चे लाइव आ जाइए, सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ देख लीजिए, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। PDF चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का ग्रुप में हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप लोग उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF हम डाल देंगे। तो बाबू शुरू करें, बताइए एक बार। क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, शुरू करें। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और ये इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है, ये आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं एक एक नंबर क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने देखिए कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। कौन है? सबको पता है, रामधारी सिंह दिनकर है। कौन से ऑप्शन में है? देखिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 2 नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि शिक्षा संस्कृति संभाषण के वक्ता कौन है। यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा संस्कृति संभाषण है, उसके लेखक उसके वक्ता कौन है। तो बाबू शिक्षा संस्कृति के लेखक तो जे कृष्णमूर्ति है, याद रखना। यहाँ पे क्या होगा, हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन 100% राइट। और सभी बच्चे एक एक प्रश्न इसका आंसर देते चलिए, क्योंकि ये इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है। ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न आएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कि मलयज का मूल नाम क्या था। यहाँ पे देखिए यह मलयज का मूल नाम क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, बच्चे सुबह सुबह शेयर कीजिए सभी बच्चे। अब देखिए यहाँ पे कि मलयज का मूल नाम क्या है। सबको पता है बाबू कि मलयज का मूल नाम क्या है, भरत जी श्रीवास्तव। कौन से ऑप्शन में है? देखिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन दिख रहा है कि मलयज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव है। 100% राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आता है, सभी बच्चे याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रगीत और समाज किस विद्या की रचना है। प्रगीत और समाज किस विद्या की रचना है। प्रगीत और समाज क्या है, और ये 2024 का है बाबू। यहाँ देखिए इंटरनेट वाला मॉडल पेपर। अब बताइए यहाँ पे कि प्रगीत और समाज किस विद्या की रचना है। तो बाबू प्रगीत और समाज क्या है ये बताइए बाबू, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 4 का आंसर दीजिए। तो बाबू प्रगीत और समाज क्या है, आलोचनात्मक निबंध है। क्या है? आलोचनात्मक निबंध है। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आज 10 बजे मैथ का क्लास होने वाला है। आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो जरूर 10 बजे दिन में
क्या कीजिएगा, क्लास कीजिएगा। अब यहाँ देखिए उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, देख लीजिए। ये मॉडल पेपर पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन सेट किया जाता है, कितना व्याकरण से, कितना हिंदी से प्रश्न है। तो जल्दी जल्दी इसको सही कीजिए बाबू, सभी बच्चे यहाँ पे सही करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपसे पूछा गया है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है बच्चों, तो उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है, तो ये बाबू कर्म प्रधान है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म प्रधान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए सिपाही की मां शीर्षक, यहाँ पे देखिए पाठ के रचयिता कौन है। जैसे यहाँ पे देखिए पाठ के लेखक के नाम से कितना ज्यादा प्रश्न आता है। जैसे क्वेश्चन बैंक कराते थे तो आपको पता चला कि क्वेश्चन बैंक में भी सबसे ज्यादा पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको उसी प्रकार की तैयारी भी रखना है। चलिए बताइए कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, तो सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है बाबू, तो बाबू याद रखिएगा कौन है, तो मोहन राकेश। कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देख लीजिए डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। ये 2024 का है, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे टेलीग्राम में। देखिए क्वेश्चन है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सभी स्टूडेंट एक बार ध्यान से देखिए। पूछा गया है कि भगत सिंह का शहादत कब हुआ था। सभी बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे, सटीक आंसर देंगे सभी बच्चे। चलिए बताइए यहाँ पे सभी बच्चे आंसर दीजिए कि भगत सिंह का जन्म यहाँ पे पूछा गया था, सॉरी शहादत नहीं, जन्म कब हुआ था। तो बाबू उनका जो जन्म हुआ यहाँ पे देखिए 28 सितंबर 1907 को हुआ था। किसका, तो भगत सिंह का जन्म पूछा है। देखिए कहाँ पे हुआ था बाबू, कहाँ पे यानी कब हुआ था, तो यहाँ देखिए भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा किस नदी को नामित बनाकर लिखा गया। ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आप लोग देखिएगा। इसीलिए मॉडल पेपर पढ़ना ऑफिशियल आपको जरूरी होता है। यहाँ आप देखिए क्या लिखा गया है कि ओ सदानीरा किस नदी को नामित बना के लिखा गया, तो ओ सदानीरा में गंडक नदी को नामित बना के लिखा गया। गंडक नदी की ही चर्चा है। ओ सदानीरा में किसकी चर्चा है, तो ओ सदानीरा में गंडक नदी की ही चर्चा है। ये आपको याद कर लेना है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है 10 नंबर क्वेश्चन है कि धांगड़ शब्द का अर्थ अरोवा भाषा में क्या होता है। यहाँ पे देखिए ऑफिशियल मॉडल पेपर है, बार बार बता रहे हैं, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ पे देखिए धांगड़ शब्द का अर्थ अरोवा भाषा में क्या होता है, तो धांगड़ शब्द का अर्थ अरोवा भाषा में क्या होता है बाबू, तो ये होता है भाड़े का मजदूर। क्या होता है, भाड़े का मजदूर होता है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि धांगड़ शब्द का अर्थ अरोवा भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि चंपारण में गांधी जी की चमत्कार की कथा को किसने लिखा। ये सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा को किसने लिखा था, तो बाबू किसने लिखा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। कहाँ पे है, देखिए ढूंढिए, इसमें देखिए बी वाला ऑप्शन दिख रहा है। और बाबू ये ऑफिशियल मॉडल पेपर इसी प्रकार रहता है। यहाँ देखिए ये 2024 का है, ये 2024 वाला है, इसका पीडीएफ भेज देंगे, आपको यकीन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ आप देख लीजिए कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था बाबू। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी था। क्या है, प्रभावती देवी था। और यहाँ देखिए जितना भी इंटरनेट वाला मॉडल पेपर होता है उसमें क्या होता है, बिहार बोर्ड का लोगो होता है। देखिए लोगो भी लगा हुआ है, 2024 का ही है। यहाँ पे आपको ये याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, यहाँ पे कितना हो गया, जयप्रकाश नारायण वाला। अब यहाँ देखिए कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखा, यानी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कड़बक के रचयिता कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति की कौन सा पाठ लिखे हैं, नामवर सिंह कौन सा लिखे हैं, यही सब पूछा जा रहा है ज्यादा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बताइए कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है, तो कड़बक के रचयिता कौन है, तो बाबू कौन, तो यहाँ पे देख लीजिए मलिक मोहम्मद जैसी कौन है,
कड़बक के रचयिता हैं। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहां तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की यहाँ देखिए सूरदास किस भाषा के कवि हैं, यानी जो सूरदास हैं वो किस भाषा के कवि हैं, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। 14 का आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया है कि सूरदास किस भाषा के कवि है, तो सूरदास ब्रजभाषी थे। क्या बाबू, सूरदास जो थे ब्रजभाषी कवि थे। यहाँ पे क्या होगा, हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ आप देखिए क्वेश्चन है 15 नंबर की, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है बाबू, जल्दी से आंसर दीजिए। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, तो बाबू छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो बाबू याद रखिएगा भूषण। बाबू कौन, भूषण है। छत्रसाल शतक के यहाँ देखिए क्या लिखा है, छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण है, कवि भूषण है। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो बाबू यहाँ पे 16 नंबर कि जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। बताइए जयशंकर प्रसाद की भाषा क्या थी। जो जयशंकर प्रसाद थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, तो बाबू कौन सी भाषा, तो वो खाड़ी बोली बोलते थे। कौन, खाड़ी बोली यानी हिंदी बोलते थे। खाड़ी बोली हिंदी कौन, तो जयशंकर प्रसाद। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद खाड़ी बोली हिंदी भाषा बोलते थे, ये आपको याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि कौन है। यानी देखिए सारा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है, तुमुल कोलाहल कला के रचयिता कौन है। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा यही क्वेश्चन आ रहा है, यही सब क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो यहाँ देखिए तुमुल कोलाहल कला के कौन है बाबू, तो सबको पता है कि जयशंकर प्रसाद है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, हेनरी लोपजे का जन्म यानी वो कहाँ के रहने वाले थे, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो सभी स्टूडेंट, हेनरी लोपजे कहाँ के रहने वाले थे। जितने भी स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट आंसर देंगे फटाफट। यहाँ पे बताना है हेनरी लोपजे कहाँ के रहने वाले थे, तो बाबू वो कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। हेनरी लोपजे कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे, याद रखना है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होने वाला है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी, तो किसने दी थी, तो राजरुद्र शाह ने दी थी। ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो राजरुद्र शाह ने दी थी। यहाँ पे क्या होगा, हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन 100% राइट, और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। मॉडल पेपर पढ़ना अनिवार्य है आपको, ये जान लीजिए कि मॉडल पेपर पढ़ना अनिवार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहाँ पे देख लीजिए कि अधिनायक कैसी कविता है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। आप बताइए बाबू, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा कि अधिनायक कैसी कविता है। यहाँ पे देख लीजिए, बताइए कि अधिनायक कैसी कविता है। चलिए अधिनायक कैसी कविता है ये बताइए। जितने भी ये स्टूडेंट है ये बताइए अधिनायक कैसी कविता है। तो बाबू अगर आपसे पूछ दे कि अधिनायक कैसी कविता है, आप लोग का जवाब देख लेते हैं। अधिनायक बता रहे हैं बाबू, यहाँ पे देख लीजिए कैसी कविता है, तो व्यंग्यात्मक है। क्या है, व्यंग्यात्मक है। अधिनायक व्यंग्यात्मक कविता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाबू ऑफिशियल मॉडल पेपर चल रहा है इंटरनेट वाला, तो लाइक तो बनता है बाबू, सुबह सुबह लाइक कीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना तो जरूर कीजिए आप लोग, क्योंकि क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब 21 नंबर प्रश्न है कि जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या था। सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को याद रखेंगे, क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए इतना ज्यादा कीमती है कि यहाँ पे इसका जवाब नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था। जूठन के हेडमास्टर का नाम था कालीराम। जूठन के हेडमास्टर का नाम कालीराम था। ए ऑप्शन 100% राइट। क्या होगा, जूठन के हेडमास्टर का नाम कालीराम था, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो बाबू यहाँ पे कि जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं।
जो जे कृष्णमूर्ति है वो किस रूप में देखे जाते हैं बाबू, जो जे कृष्णमूर्ति हैं वो किस रूप में, ये सब क्वेश्चन आप लोग नहीं किए होंगे हमको पता है, लेकिन मॉडल पेपर पढ़ने से यही फायदा होता है बाबू कि नया नया क्वेश्चन आपको एग्जाम की तरह देखने को मिलता है। यहाँ आप देखिए जे कृष्णमूर्ति को किस रूप में देखे जाते हैं, तो बाबू ये किस रूप में, यहाँ आप देखिए मनीषी रूप में देखे जाते हैं, क्या वो महामनीषी रूप में देखे जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन, तो जे कृष्णमूर्ति महामनीषी रूप में देखे जाते थे। अगला यहाँ देखिए नवमर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे। अब देखिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है और जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन रहता है 100% यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन मैच भी करता है। तो बताइए यहाँ पे कि नवमर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे, तो नवमर सिंह बाबू किस पत्रिका, यहाँ पे किस यहाँ पे क्या पूछा गया है, किस पत्रिका के संपादक रहे, तो वो बाबू रहे सारिका के, याद रखिएगा किसके, सारिका के, बी ऑप्शन याद रखिएगा 100% राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए जैसे पढ़ाए हैं वैसे ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का सूर्य हम सूरदास को कहते हैं, हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है, याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए चांद का मुंह यहाँ देखिए टेढ़ा होना कविता संग्रह के रचयिता से, यानी कौन आदमी लिखा है, कौन से कवि लिखे हैं, कौन सा, तो चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, किसने लिखा है, चांद का मुंह टेढ़ा है किसने लिखा है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। क्लास बहुत बेहतरीन है बाबू, बिल्कुल शेयर करना है आपको। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है, तो बाबू कौन है, तो ये कौन है बाबू, गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध, याद रखना है। अगला यहाँ पे देख लीजिए, अगला है यहाँ पे कि इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही गजब का यहाँ पे क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है कि इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। हम आपको क्या बतलाए हैं बाबू, इत्यादि का क्या हो जाता है, तो इति प्लस आदि, इत्यादि का क्या होता है, इति प्लस आदि मिलके बनता है हमारा क्या, इत्यादि। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्या, बी ऑप्शन राइट। अब देखिए यहाँ पे गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, गायक का। अब यहाँ पे 27 का आंसर दीजिए, तो सभी बच्चे जवाब दीजिए, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, गायक का। बाबू ऑफिशियल मॉडल पेपर है, पढ़ लेना है इसको। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो प्लस अक होगा। क्या जवाब दे रहे हैं यहाँ पे सभी बच्चे 27 का, तो बाबू याद रखिएगा क्या होगा, गे प्लस अक मिलके बनता है गायक, याद रखिएगा गे प्लस अक गायक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गा प्लस अक नहीं, गे प्लस अक मिलके गायक बनता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि यहाँ आप देखिए परामर्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ आप देखिए ऐसे देखिए संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछेगा तो लगातार संधि विच्छेद से ही पूछेगा, बहुत सारा क्वेश्चन संधि विच्छेद से आता है। और आप लोग ये भी मिलाते चलिएगा कि पाठ और उसके लेखक के नाम से कितना ज्यादा क्वेश्चन है, इससे कैसे क्वेश्चन है, सब आपको देखते जाना है। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्या पूछा है, परामर्थ शब्द का संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, परम प्लस अर्थ मिलके क्या बनता है, परमर्थ। परम प्लस अर्थ मिलके क्या बनता है, परमर्थ बनता है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बाबू बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। 29 का जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट। यहाँ पे आपको क्या बताना है, विद्यार्थी का तो क्या हो जाएगा, विद्या प्लस क्या होगा, विद्या प्लस मिलके क्या होता है, अर्थी होता है, मिलके क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए बी प्लस धार्थी नहीं होगा, विद्या प्लस अर्थी मिलके क्या बनता है, विद्यार्थी। क्या बनता है, विद्या प्लस यहाँ पे देखिए अर्थी मिलके बनेगा क्या, विद्यार्थी। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन, अर्थी नहीं होगा, विद्या प्लस अर्थी मिलके विद्यार्थी बनता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा, दुर्गम। यहाँ पे क्या लिखा है, दुर्गम का विलोम, विलोम का मतलब क्या बाबू, उल्टा। तो दुर्गम का उल्टा क्या होता है, तो दुर्गम का उल्टा अगर आपसे पूछे क्या होता है, तो बाबू यहाँ पे देखिए सुगम होता है। दुर्गम के उल्टा सुगम, दुर्गम के उल्टा बाबू सुगम होता है, ये आपको याद कर लेना है, बहुत ज्यादा ये
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 31 नंबर के अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो सब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, मॉडल पेपर चल रहा है ऑफिशियल, वो भी इंटरनेट वाला। यहाँ पे बताइए सभी बच्चे कि अनुकूल शब्द का विलोम होगा, तो बाबू अनुकूल का क्या होता है, तो अनुकूल का होता है प्रतिकूल। क्या होगा, अनुकूल शब्द का उल्टा प्रतिकूल होता है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि आरोही शब्द का यहाँ देखिए विलोम, ये आप लोग 5वां 6ठा में भी पढ़े होंगे, आरोही अवरोही, बढ़ते क्रम घटते क्रम। यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि आरोही शब्द का उल्टा क्या होगा, तो आरोही का क्या हो जाएगा, अवरोही हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा क्या होगा, अवरोही होगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, विराम शब्द का विलोम क्या होगा। क्या पूछा गया है, विराग शब्द का उल्टा क्या है, विलोम क्या है, विराग का उल्टा क्या होता है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो विराग पूछा है, तो बाबू विराग का उल्टा क्या होता है, अनुराग। विराग का उल्टा अनुराग, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन क्या है बाबू, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सब क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे आंख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, और ये बाबू ऑफिशियल मॉडल पेपर है 2024 वाला, वो भी इंटरनेट वाला, तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आंख का तारा होना का मतलब हो जाएगा, आंख का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, बहुत प्यारा होना। यहाँ देखिए आंख का तारा होना माने प्रिय होना हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 35 नंबर है कि ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कि अधिक खाने वाले को कम खुराक, और देखिए यहाँ पे देखिए बहुत यानी कम देना, यानी यहाँ पे आपको ये बताना है कि आप देख लीजिए ऊंट के मुंह में जीरा, यानी यहाँ पे देख लीजिए ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत खाने वाला आदमी है, उसको एक और खिया के छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, यानी कहने का मतलब है कि आप देखिए ऊंट के मुंह में जीरा यानी अत्यधिक खाने वाला। मान लीजिए कोई अत्यधिक खाने वाला हो, उसको बहुत ही कम खुराक दिया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला यहाँ देखिए कान काटना मुहावरे का अर्थ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कान काटना मतलब कोई नहीं होता है, कान काट के चला जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट, बच्चों लोग को बुलाइए आप लोग। यहाँ आप देख लीजिए कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, कान काटना मतलब चतुर होना, कान काट के नहीं चल जाता है, ठग के नहीं चल जाता है, तो चतुर होगा वही ना ठगेगा, तो कान काटना मतलब चतुर होना, कान काटना यानी चतुर होना, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या लिखा है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए घी के दिए जलाना यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रसन्नता व्यक्त करना, बहुत खुश है आप, मान लीजिए 450 से ज्यादा नंबर ला दिए, टॉप कर गए, तो आप क्या करेंगे, घी के दिए जलाएंगे यानी बहुत प्रसन्न होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 37 का हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कि नगर शब्द का विशेषण क्या होगा। देखिए विशेषण से भी इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन इसी प्रकार से सेट करते हैं। और देखिए मॉडल पेपर पढ़ने का आपको बहुत सारा फायदा है, जैसे यहाँ देखिए आपको पता चल जाएगा कि किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले तो ये, और मॉडल पेपर पढ़ने से आपको ये फायदा है कि इसमें से बहुत सारा प्रश्न लड़ता है बाबू, तो ये आपको पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि नगर शब्द का विशेषण क्या होगा, तो नगर का क्या हो जाएगा, नागरिक, नगर का विशेषण तो नागरिक होता है, नगर का विशेषण क्या हो जाएगा बाबू, हमारा हो जाएगा नागरिक, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए, रंग का विशेषण क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, तो बाबू रंग का विशेषण क्या होता है, रंग का विशेषण यानी रंग का विशेषण हो जाएगा बाबू क्या, रंगीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रंग का विशेषण रंगीन होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए कि पत्थर का विशेषण क्या होगा, पत्थर का विशेषण, तो बाबू क्या होगा,
पथरील होगा। पत्थर का विशेषण पथरील होगा, पत्थर दिल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू यहाँ पे 41 नंबर की भारत शब्द का विशेषण। इसमें बाबू गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि भारत शब्द का विशेषण क्या होगा, भारत का विशेषण क्या होगा। बाबू पढ़ने से आपको सब पता चलेगा कि कौन प्रश्न कैसे पूछा जाता है। मॉडल पेपर आपको पढ़ते रहना है। जल्दी से जल्दी पहले लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बाबू यहाँ पे सभी बच्चे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि भारत का विशेषण तो क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे देखिए भारतीय यहाँ पे लिखा हुआ है सही, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए 42 नंबर की जीव जंतु शब्द में कौन सा समास होता है। अब देखिए जीव जंतु, नाम से ही पता चल रहा है कि जीव भी क्या है, प्रथम पद भी इसका प्रधान है। जंतु क्या है, जंतु का भी प्रथम पद यहाँ पे प्रधान है। यानी कहने का मतलब जीव जंतु शब्द में कौन सा समास होगा, तो बाबू जीव जंतु शब्द में कौन सा समास होता है, तो जीव भी हमारा यहाँ पे देखिए प्रथम पद भी प्रधान है और अंतिम पद भी प्रधान है। जिसका प्रथम और अंतिम पद प्रधान वो कौन सा समास, तो वो समास कहलाता है द्वंद्व समास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि जीव जंतु शब्द में कौन सा समास, तो यहाँ देखिए द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निलंबर शब्द में समास। यहाँ पे आपको बताना है कि निलंबर शब्द में कौन सा समास होगा, नील अंबर शब्द में कौन सा समास होगा, जल्दी से जल्दी बताइए। तो बाबू अगर आपसे पूछा जाए नील अंबर में कौन सा समास, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन बाबू आता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नील अंबर में कौन सा समास, तो 43 का क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। नीलंबर में कर्मधारय समास होता है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, 43 का क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 44 नंबर की भरपेट शब्द में कौन सा समास होगा। भरपेट में कौन सा समास होगा बाबू, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। भर पेट में कौन सा समास होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो बाबू भर पेट में कौन सा समास होगा, तो भर पेट में होता है अवयवी भाव समास। यहाँ पे क्या होगा, हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला यहाँ देखिए चिड़ी मार, ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न है ऊपर वाला भी पूछा गया था। यहाँ पे बताइए चिड़ी मार में कौन सा समास है। बाबू याद रखिएगा चिड़ी मार में क्या होता है, तो चिड़ी मार में हमारा तत्व पुरुष समास होता है। चिड़ी मार में कौन सा समास, तो तत्व पुरुष समास, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए सभा का कौन सा लिंग होता है, यानी सभा में कौन सा लिंग होता है, सभा, यानी सभा बुलाई जाए। कोई बोलता है सभा बुलाई जाए, यानी क्या होगा, सभा एक स्त्रीलिंग रूप होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभा को बुलाई जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, सभा जो हमारा होगा ये स्त्रीलिंग रूप होगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब देखिए जल शब्द में कौन सा लिंग है, ये बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। सभी बच्चे आंसर दीजिए कि जल शब्द में कौन सा लिंग होगा, जल शब्द में कौन सा लिंग होगा। 47 का राइट आंसर दीजिए कि जल शब्द में कौन सा लिंग होगा। जल शब्द में कौन सा लिंग होगा, जल्दी से जल्दी। बाबू याद रखिएगा जल भी हमारा स्त्रीलिंग रूप होता है, याद रखिएगा जल हमारा स्त्रीलिंग रूप होता है, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ देखिए दल शब्द में कौन सा लिंग होगा, ये बताइए। क्या पूछा गया है, दल शब्द में कौन सा लिंग होता है, तो दल बाबू याद रखिएगा ये पुलिंग होता है। दल जो होता है वो पुलिंग होता है। और ये क्या चल रहा है, तो ऑफिशियल मॉडल पेपर चल रहा है इंटरनेट वाला, जो आपको बाबू याद होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 49 नंबर कि यहाँ पे देख लीजिए रुमाल शब्द में कौन सा लिंग है, यानी रुमाल क्या होता है, जो रुमाल होता है स्त्रीलिंग पुलिंग क्या होता है रुमाल, तो जो रुमाल होता है बाबू याद रखना है, रुमाल जो होता है वो पुलिंग होता है। आपको 100% इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि उपवन शब्द में उपस्वर्ग, तो बाबू उपवन में कौन सा उपस्वर्ग होगा, ये बताइए। तो बाबू उपवन में क्या हो जाएगा, उपवन में जो उपस्वर्ग होता है कौन सा होता है, तो बाबू वो होता है उप। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये कि बाबू क्या था, ये 2024 का ये क्या था बाबू, इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है, ओरिजिनल है। तो यहाँ पे सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे। 50 ही ऑब्जेक्टिव रहने देते हैं, अगले वीडियो में 50 बताएंगे। यानी ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट वाला यहाँ पे आपको बताया जाएगा हर दिन। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए सभी बच्चे क्या कीजिए,
चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। और यहाँ देखिए 10 बजे मैथ का क्लास होने वाला है, आप लोग जरूर यहाँ देखिए मैथ का क्लास कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।